गोपालगंज के सुदूर इलाके में हैं और ये जो जगह है इसको करवतही के नाम से जाना जाता है। अतीत में भी यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट था और वर्तमान में भी ये अपने प्रगति पथ की ओर है। और आपको बता दें कि यहाँ से एक शिक्षक कहें या फिर एक लेखक कहें या यूँ कहें कि सर का कहना था कि देहाती आदमी हैं, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमा लेते हैं। सर्वेश तिवारी श्रीमुख नाम है इनका। सबसे पहले तो सर का बहुत स्वागत है डी पीपल वॉइस चौक चौपाल के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज शिक्षक दिवस है और एक शिक्षक होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पहले का गुरु शिष्य का परंपरा था और वर्तमान में जो कन्वेंट का परंपरा है, डे बोर्डिंग का परंपरा है, क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर तो है सर, अंतर है, चूँकि सभ्यताएं अपना स्वरूप बदलती हैं और हम कोई 1000 साल पुरानी सभ्यता से नहीं हैं। हम कितने पुराने हैं ये हमें भी पता नहीं है। हम 10,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, हम 20,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, और इस लंबे कालखंड में बहुत बदलाव हुआ है। इस लंबे कालखंड में हमारी परंपराएं बदली, हमारी मान्यताएं बदली, हजारों संप्रदाय आए, बने, बिगड़े। तो और हम इसीलिए हैं, आपने वो गीत सुना होगा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से। हम केवल इसलिए बचे क्योंकि हमने हमेशा स्वयं में परिवर्तन किया। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों समाप्त नहीं हुए। भारत पर पिछले 1000 वर्षों में जितने युद्ध भारत में हुए उतने और कहीं नहीं हुए। बावजूद हम एक ताकतवर राष्ट्र और एक ताकतवर धर्म के साथ और एक सभ्यता के साथ खड़े हैं। इसका कारण ये है कि हमने स्वयं में बार बार परिवर्तन किया है। मैं आपको बताऊं, मुगलों के समय में जब हमारी बेटियों के साथ असभ्यता होने लगी, जब हमारी बहुओं के साथ असभ्यता होने लगी, तो एक नई परंपरा उस समय जन्म ले ली, बाल विवाह की। जी, लोग अपनी बच्चियों की कम उम्र में ही शादी कर देते थे ताकि वो घर में छिपके रहने लगे। लेकिन जैसे ही समय ठीक हुआ तो आपने देखा कि वो परंपरा हमने हटा दी। आज ऐसा नहीं होता है। तो हमने हर बार स्वयं में परिवर्तन किया। गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो बड़ी ही पवित्र व्यवस्था थी और उसी का फल था कि आप विश्वगुरु कहे जाते थे। आपने यूनान, मिस्र, रोम सबको शिक्षा दी है। पूरी दुनिया के लोग आपके यहाँ नालंदा और इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। तब हम चरम पर थे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज हम बहुत पीछे हो गए हैं। आज का जो समय है और आज के समय में जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया और उस क्षेत्र में भी हम बहुत आगे खड़े हैं। जी, हमारे बच्चे जो नई व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, नए तरीके से, जैसे आपने कॉन्वेंट और वगैरह वगैरह की बात की, तो उस व्यवस्था में भी हम पीछे नहीं हुए हैं। हम एक सम्मानजनक स्थान रखते हैं और इसका कारण यही है कि हमने हमेशा स्वयं को बदला है। तो अंतर तो है, उसमें पवित्रता थोड़ी अधिक थी, वो कम हुई है। ये भी कहा जा सकता है कि गुरु के प्रति जो समर्पण हुआ करता था वो भी आज की पीढ़ी में थोड़ा सा कम हुआ है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। अभी भी बहुत अच्छी हैं और दुनिया के असंख्य देशों से अगर आप तुलना करें तो आप बहुत आगे खड़े हैं, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। सर ने जो कहा कि परिस्थितियां बदली हैं लेकिन हालात अभी भी भारत को लेकर के, भारत के परिदृश्य में अगर बात करें तो बहुत बेहतर हैं।